तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि दूसरे किसान कानून की, जिसका नाम था द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एसोसिएशन एंड फार्म सर्विस एक्ट। इस नाम से ही स्पष्ट है कि कानून का मुख्य उद्देश्य किसान और खरीदार के बीच पहले से एक औपचारिक समझौता कराना था। इसे आम भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून भी कहा जाता है। सरकार का तर्क था कि खेती पूरी तरह मौसम, बाजार और मांग पर निर्भर करती है। किसान जब बीज बोता है तो उसे ये पता नहीं होता है कि 6 महीने के बाद उसकी फसल की कीमत क्या होगी। यदि उत्पादन बहुत अधिक हो जाए तो बाजार में कीमत गिर सकती है, और यदि उत्पादन कम हो हुआ तो कीमत बढ़ सकती है। लेकिन किसान के लिए इन परिस्थितियों का पहले से अनुमान लगाना आसान नहीं होता है। यही अनिश्चितता उसकी सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती बन जाती है। इसी समस्या को कम करने के लिए इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि किसान निजी कंपनी, प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सपोर्ट या बड़े खरीदार के साथ पहले से एक लिखित अनुबंध कर सकता है। इस अनुबंध में यह तय होगा कि किसान कौन सी फसल उगाएगा, कितनी मात्रा में उत्पादन करेगा और कंपनी उसे किस कीमत पर खरीदेगी। यानी खेती शुरू करने से पहले ही मूल्य खरीद की शर्तें स्पष्ट हो जाएगी। सरकार के अनुसार इससे किसान को सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि बाजार में कीमत घटने का जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यदि बाजार में मूल्य नीचे भी चला जाए तब भी अनुबंध के अनुसार कंपनी किसान से तय कीमत पर फसल खरीदेगी। इससे किसान की आय में स्थिरता आने की संभावना बताई गई है। इसके अलावा इस कानून में ये भी प्रावधान था कि कंपनियां किसानों को अधिक खेती करने से जुड़ी तकनीकी सहायता दे सकती है, जैसे बेहतर बीज उपलब्ध कराना, उन्नत किस्म की खेती सिखाना, खाद और कीटनाशकों के सही उपयोगी जानकारी देना, सिंचाई प्रणाली में सहयोग करना, गुणवत्ता नियंत्रित करना तथा फसल के भंडार और परिवहन में सहायता करना। सरकार का मानना था कि इससे किसानों की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों में सुधार आएगा। लेकिन इस कानून को लेकर कई किसान और किसान संगठनों ने भी गंभीर सवाल भी उठाए। उनका कहना था कि अगर एक और किसान होगा जिसके पास सीमित संसाधन है और दूसरी ओर बड़ी कंपनी होगी जिनके पास कानूनी विशेष वित्तीय शक्ति और व्यापक अनुभव होगा। ऐसे में यदि अनुबंध को लेकर कोई विवाद पैदा होता है तो किसान के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करना आसान नहीं होगा। मान लीजिए किसी कंपनी ने यह कहा कि किसान की फसल अनुबंध में तय गुणवत्ता के अनुसार नहीं है, और दूसरी ओर किसान दावा करता है कि उसने सभी शर्तों का पालन किया है। ऐसी स्थिति में विवाद उत्पन्न हो सकता है। लेकिन किसानों की चिंता थी कि बड़ी कंपनियों के सामने छोटे किसानों की कानूनी स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर रहेगी। एक और आशंका ये भी जताई गई कि यदि फसल तैयार होने से पहले कंपनी आर्थिक संकट में आ जाए या दिवालिया घोषित हो जाए या अपना कारोबार बंद करके चले जाएं तो किसान की पूरी मेहनत और निवेश का क्या होगा। ऐसे मामलों में किसान को समय पर भुगतान मिलेगा या नहीं, इससे लेकर भी प्रश्न उठाए गए। कुछ लोग ने ये भी कहा कि कंपनियां शुरुआती वर्ष में किसानों को आकर्षित करने के लिए बेहतर अनुबंध और अच्छी कीमत दे सकती है, लेकिन यदि भविष्य में एमएससी मंडियों की भूमिका कम हो गई तो किसान के पास वैकल्पिक बाजार सीमित रह गए।
तो वही कंपनियां बाद में अपनी शर्त लागू कर सकती है। यही कारण था कि कई किसान संगठन इस कानून में एमएसपी की कानूनी गारंटी जोड़ने की मांग कर रहे थे। हालांकि हालांकि सरकार का कहना था कि यह कानूनी रूप से केवल किसानों को एक अतिरिक्त विकल्प देता है। किसान पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। यदि किसान चाहे तो वह पहले की तरह एमपीएसी मंडी पर भी अपनी उपज बेच सकता है और यदि चाहे तो निजी अनुबंध भी कर सकता है। सरकार के अनुसार उद्देश्य केवल विकल्पों का विस्तार करना ना था, न कि किसी पुरानी व्यवस्था को समाप्त करना। पर फिर भी विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि अगर केवल विकल्प देना पर्याप्त नहीं है। उनका तर्क था कि यदि भविष्य में सरकारी खरीद व्यवस्था कमजोर हुई और निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ गया तो किसान की सौदेबाजी की क्षमता कम हो सकती है। इसलिए वे चाहते थे कि एमएसपी को कानूनी रूप से सुरक्षित किया जाए ताकि किसी भी परिस्थिति में किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी मिल सके। यही कारण था कि दूसरा किसान कृषि कानूनी भी व्यापक बहस का विषय बना। समर्थकों के अनुसार इससे किसानों को अधिक बाजार, नई तकनीक और सुनिश्चित आय का अवसर मिलेगा, जब कि विरोधियों का मानना था कि बिना मजबूती कानूनी सुरक्षा के छोटे किसानों के लिए यह व्यवस्था जोखिम भरी साबित हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही और इसके दो पार्ट और आएंगे, पार्ट नंबर 5 और 6। उसमें हम आगे बात करेंगे कि आगे सरकार क्या निर्णय लेती है और क्या करती है। तो हम मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में।